स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ना है, पर्यावरणीय समस्या, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, अध्याय 9 में पर्यावरणीय समस्या, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में आज क्या पढ़ना है, तो प्रश्न नंबर 2, प्रकृति के कारण होने वाली पर्यावरण समस्याएं का वर्णन करना है। तो प्रकृति के कारण जो पर्यावरण में समस्याएं होती है उनको क्या करना है, तो वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नेचर। तो ये प्रकृति के कारण होने वाले पर्यावरणीय की समस्याओं का वर्णन करना है। तो उत्तर क्या होगा कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं, ये प्राकृतिक प्रकोप और घटनाएं हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं क्या है, तो प्रकोप और घटनाएं हैं जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के संतुलन को नष्ट कर देती है। और पर्यावरण की संतुलन को क्या कर देती है, प्राकृतिक, तो ये नष्ट कर देती है। इनके अंतर्गत क्या होगा, तो ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, भूस्खलन या वायुमंडलीय विक्षोभ यथा टेनरी, हरिकेन, टाइफून या उपलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा आदि, ये सभी क्या है, तो प्रकृति का पर्यावरण का प्रकोप है। आदि प्रक्रियाएं आती है, तो ये प्रक्रियाएं आती है, तो ये प्रक्रियाएं अन्य प्रक्रियाओं द्वारा संतुलित कर देगा। और अन्य प्रक्रियाओं द्वारा क्या कर देगा, तो ये संतुलित कर दी जाती है। तो ये क्या है कि पहला नंबर बाढ़, फ्लूड। ये बाढ़ क्या होगा, तो ये अति प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन बाढ़ क्या है, तो प्रकृति का एक प्रकोप है। तो लेकिन इनकी वृद्धि में मानव ने भी अपना सहयोग दिया है। और मानव ने भी क्या किया है, तो ये वृद्धि में सहयोग किया है कि नदी के ऊपरी प्रभाव के क्षेत्र में अधिक दृष्टि हो जाने पर, नदी के प्रभाव क्षेत्र में अधिक दृष्टि हो जाने पर क्या होगा, तो ये हो जाने के कारण निचले प्रभाव का क्षेत्र बाढ़ें आती है। और निचले प्रभाव के क्षेत्र में क्या होती है, तो ये बाढ़ें आती है। और लेकिन मानव ने बांध बनाकर जलाशय बनाकर नदियों के किनारे तथा बीच में मंदिर बनाकर, पुल आदि बनाकर, जहां एक और बाढ़ के समय नदी जल को दूर दूर तक क्या किया जाता है, तो फैलाने में सहयोग किया जाता है बाढ़ के समय। तो वही नदी जल की प्रभाव गति को मंद करता है। और वह नदी क्या करेगा, तो जल की प्रभाव गति को मंद करता है, धीरा करता है, और जिससे सिल्टिंग होती है। और जिससे क्या होगा, तो ये गति सिल्टिंग होगा नदी का प्रभाव, और नदी का तल ऊंचा हो जाता है। और नदी का तल कैसा हो जाता है, प्रभाव के कारण, तो वो ऊंचा हो जाता है। अतः तलहटों को प्रभावित करके, और तलहटों को क्या करके, तो प्रभावित करके ले जाने की नदी धारा की क्षमता कम हो जाती है। और नदी धारा की क्षमता क्या हो जाती है, तो ये कम हो जाती है। और बाढ़ों से प्राकृतिक पर्यावरण में निम्न परिवर्तन आ जाते हैं। बाढ़ों के कारण क्या होती है, तो निम्न क्या होगा, तो ये परिवर्तन होगा। तो ये बाढ़ों से क्या क्या होगा, तो बाढ़ों से खेत, गांव, नगर जलमग्न हो जाते हैं। बाढ़ के कारण क्या हो जाती है, तो खेत, गांव, नगर ये सभी क्या हो जाएंगे, तो जलमग्न हो जाएंगे, जल से भर जाएंगे। दूसरा नंबर क्या है कि नदी तट के निकट वनस्पतियाँ तथा पेड़ नष्ट हो जाते हैं। नदी के तट के निकट जो वनस्पति या पेड़ होगा वो क्या होगा, तो नष्ट हो जाएगा। किसके कारण, तो बाढ़ के कारण। तीसरा नंबर क्या है, तो छिद्रों में रहने वाले अनेक जीव जंतु, छिद्र में जो रहने वाले अनेक जीव जंतु होती है एवं कीड़े मकोड़े, वह क्या हो जाएंगे, तो बह जाएंगे। किसमें, तो बारिश के कारण, बाढ़ों के कारण। चौथा नंबर क्या है, तो पशु संपत्ति बह जाती है। और नदी दहाड़ आने पर क्या हो जाती है, तो पशु संपत्ति जो भी रोपा हुआ धान, गेहूँ ये सभी होती है, वह क्या होती है, वो सभी बह जाती है। किसके कारण, तो बाढ़ के कारण। तो ये 5वां नंबर क्या है, तो नदी के निकटवर्ती क्षेत्र जो कट फिट हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, नदी के निकट का क्षेत्र तो कट फुट हो जाते हैं। और जिससे
भूखंड ऊंचा नीचा हो जाता है, और जिससे क्या होता है तो भूखंड नीचा ऊंचा हो जाता है, वहाँ का ज़मीन नीचा ऊंचा हो जाता है। और छठा नंबर क्या है तो गाँवों की सीमाएं नष्ट हो जाती है, और गाँव को जो सीमाएं होती है वह क्या होती है तो ये जलमग्न के कारण, बाढ़ों के कारण तो वह नष्ट हो जाती है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो जाता है, और जिससे समाज क्या हो जाता है तो प्रभावित हो जाता है। किसके कारण तो ये वर्षा के कारण। आज प्रश्न नंबर 1 में पढ़ना क्या है कि पर्यावरणीय समस्या क्या है, पर्यावरणीय समस्या क्या है और यह कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानना है। तो पर्यावरण का समस्या क्या है तो पर्यावरण की समस्या है कि पेड़ पौधा काटा जा रहा है। पर्यावरण का समस्या क्या है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधा है वह काटा जा रहा है, और इसके बदले में क्या हो रहा है कि पेड़ पौधा लगाया नहीं जा रहा है, और कटने पर यह क्या होगा तो मानव पर डिफेक्ट कर पड़ता है। तो ये पर्यावरणीय समस्या के कारण बन गया है, पेड़ पौधा काटे जाने का कारण। तो ये पर्यावरणीय समस्याएं का संबंध किससे है तो प्राकृतिक और मानव क्रियाओं से है। पर्यावरण का समस्याएं क्या है किससे है तो ये प्राकृतिक से और मानव की क्रियाओं से है, और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने से, और पर्यावरण किससे तो ये समस्याएं उत्पन्न होने के कारण 2 प्रक्रियाएं होती है, और पर्यावरण समस्याएं होने के 2 कारण होती है। तो 2 प्रक्रियाएं क्या होगा तो इसमें पहला नंबर क्या है तो प्राकृतिक प्रक्रियाएं, पहला नंबर क्या है तो प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो प्रकृति में होने वाला, और मानवकृत जो मानव से होने वाला मानवकृत प्रक्रियाएं। तो यही क्या है तो ये कितने प्रकार की होती है तो 2 प्राकृतिक प्रक्रियाएं और मानवकृत प्रक्रियाएं।